कोरोना संक्रमण के दौरान दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करने वाले कोरोना वॉरियर्स को नौकरी से निकाल दिया गया है। ये कोरोना वॉरियर्स नर्स, पैरा मेडिकल टेक्नीशियन और कई अलग अलग पदों पर थे और इन्हें कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कोरोना महामारी का जब संक्रमण पीक पर था तब इन्हें रखा गया था, लेकिन जैसे ही पिछले दिनों कोरोना की स्थिति में सुधार हुआ तो इन्हें हटा दिया गया। पिछले 1 महीने से ये लगातार दिल्ली सचिवालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं और आज जिन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन किया और कहा उन्होंने कि नौकरी पर स्थायी रूप से रखा जाए। और क्या कहा प्रदर्शनकारियों ने, आप भी सुनिए किस तरीके से यहाँ पर अपनी नौकरी के लिए यहाँ पर सीएम आवास पर पहुँचे हैं सैकड़ों की तादाद में ये कोरोना वॉरियर्स। नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। जस्टिस, 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 जस्टिस। ये हड़ताल जरूरी है, ये हड़ताल जरूरी है, ये हड़ताल जरूरी है। महामारी में काम किया, रोजी रोटी चाहिए, फ्री वन, जस्टिस, 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 फ्री वन। जस्टिस। दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार, केजरीवाल, केजरीवाल, सुरेंद्र जैन, सुरेंद्र जैन, दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार, फ्री वन, फ्री वन, नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। न्याय दो, न्याय दो, जस्टिस, 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 जस्टिस। हम अपना हक मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना हक मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना हक मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। केजरीवाल, 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 महामारी में काम किया, महामारी में काम किया, रोजी रोटी चाहिए, महामारी में काम किया, रोजी रोटी चाहिए, महामारी में काम किया, रोजी रोटी चाहिए। नर्सिंग स्टाफ हूँ, मैं ANM हूँ। एक्चुअली सर हम लोग इतना परेशान हैं, हमें हो गया है मार्च 26 से हम लोग धरने पे बैठे हैं दिल्ली सचिवालय पे, लेकिन वहाँ पे हमसे कोई मिलने नहीं आता, कोई बात करने नहीं आता है। सर हमने एक ऐसा क्या बुरा कर दिया है दिल्ली सरकार के साथ या किसी भी सरकार के साथ कि वो हमसे। जब कोरोना की चौथी लहर दोबारा से आने की तो क्या लग रहा है कि तब तो आपको बुलाया जाएगा ना काम करवाने के लिए? जी सर, काम करवाने के लिए सर मैं यही कह रही हूँ कि अगर आप लोगों को काम करवाने के लिए बुलाया जा रहा है, बार बार हम लोगों को बुलाया जा रहा है, आप लोग बुला रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे लिए कुछ एक अच्छी चीज़ सोचिए। हमारी दिल्ली सरकार से बहुत उम्मीदें हैं कि वो हमारे लिए कुछ ना कुछ करें। हम चाहते हैं दिल्ली सरकार से, हम केजरीवाल जी से चाहते हैं, वो हर बारी बोलते हैं कि मैं रोज़गार देता हूँ। क्या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आप रोज़गार देते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे एक साल रख लिया, फिर उसके बाद निकाल के बाहर कर दिया, फिर 1 साल रख लिया, फिर निकाल के बाहर कर दिया? ऐसे वो अपनी जॉब वैकेंसीज़ जो बोलते हैं 10-10 हज़ार निकालते हैं, 20 हज़ार निकालते हैं, वो लोग ऐसे निकालते हैं।
सर अभी मोहल्ला क्लिनिक्स में इतनी सारी वैकेंसीज़ निकाल रखी है उन्होंने, 1000 वैकेंसी निकाल रखी है। हम तो मुट्ठी भर ANMs हैं, 780 ANMs हैं हम लोग। कम से कम हमें वहाँ पे ही शिफ्ट कर दीजिए। हाँ जी, फुल फॉर्म है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी सर, और उसमें ANM की ही पोस्ट निकली हुई है, MCA की पोस्ट निकली हुई है जो ANM कर सकती है। तो प्लीज़ सर हमें वहाँ पे कर दीजिए, वहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए सर। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं सर। हमने अपने पेरेंट्स को किसी ना किसी ने सबको अपने परिवार में से खोया कोविड टाइम पे। अब तो जरूरत आप इतना बड़ा धोखेबाज आदमी, इधर 600 नर्सिंग 700 नर्सिंग स्टाफ और 450 लैब टेक्नीशियन को निकाल करके उधर मोहल्ला क्लिनिक में अलग से 1000 वैकेंसी निकाल दिया है। इसको समाज जो ये लोग क्या अनपढ़ है। 1500 रुपए लिए सर, 1500 रुपए एक फॉर्म के 1500 रुपए मांग रहे हैं। एक हिसाब से 1500 रुपए मांग रहे हैं। कहीं ना कहीं करप्शन भी हो सकता है, जैसे आपने बोल रहे हैं। भारी करप्शन है, करप्शन फैल गया है। ये लोग क्या चुप रहने वाले हैं। CD स्टाफ जो है 700 है, 700 CD। ठीक हो गया तो इन लोगों को भूल गए हैं हमारे मुख्यमंत्री साहब। मुख्यमंत्री जी अब प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहा है। दिल्ली को ये लहर बढ़ रहा है। ये लोग को इग्नोर करना बहुत गलत हो रहा है। ये लोग पढ़े लिखे आदमी, इन्होंने 4 साल 3 साल अपना कोर्स किया, टेक्नीशियन का कोर्स किया है, नर्सिंग का कोर्स किया है। ये लोग अनपढ़ गवार तो है नहीं। ये लोग जान जोखिम में डाल के जब घर से लोग नहीं निकलता था उस समय ये लोगों का सेवा किया। इन्होंने भी अपने परिवार के कुछ लोग खोए होंगे, जैसे काफी एकदम खोए हैं, एकदम अपने बच्चे के छोटे दूध में हुए बच्चे को घर में छोड़ करके ये नर्सें बहन जाती थी इलाज करने के लिए, लोगों का देखभाल करने के लिए, जिस समय कोई घर से नहीं निकलता था। इससे मुंह मोड़ करके केजरीवाल जी कैसे दूसरे जगह भाषण दे रहे हैं, मुझे तो बड़ा तज्जुब होता है। केजरीवाल जी, मैं इस मंच से धरना के माध्यम से केजरीवाल जी को कहना चाहता हूं कि आप अपनी दुर्दशा मत करवाओ। जाकर के दुनिया में जाकर के ढिंढोरा पीटते हो कि दिल्ली में मैंने ताड़ा गिरा दिया। अरे तुमने कुछ नहीं गिरा, दिल्ली को नरक बना दिया है। नर्सिंग स्टाफ को, ये लैब टेक्नीशियन को, CD स्टाफ को तुरंत सद्बुद्धि दे भगवान, इसको तुरंत बहाली करे। नहीं तो इसी जनता ने उसे गद्दी पर बैठाया। ये जनता उसको कुर्सी से हटाने का भी ताकत रखती है। सीमा आवास के अंदर आप कितने लोग गए थे और क्या आपको आश्वासन दिया गया या संतुष्ट किया गया, मतलब किस हिसाब से सारी जानकारी? सर अभी हम 5 लोग अंदर गए थे। LNJP के GTV स्टाफ गया था और 11 डिस्ट्रिक्ट की तरफ से मैं और काजल गए थे, जो हमारे ऑलमोस्ट 11 डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। और LT और CDO की तरफ से अंजलि जी गई थी, हमारी बहन। कहाँ पे आ गया जी ये? हम सर के पास गए, हम सब ने अपनी अपनी एप्लीकेशन दी, बाकायदा ऑर्डर दिए, जो सर ने ऑर्डर दे रखे हैं 30 जून तक के। 12 जून को ऑर्डर निकले थे कि हम सबको ड्यूटी दी जाए, पर अभी तक किसी को ड्यूटी पे नहीं लिया गया। सारे ऑर्डर लगा के हमने एप्लीकेशन लगा के सर को दी है। सर ने उस पर स्टैम्प करके दे दिया है कि रिसीविंग करके दे दिया है, और बोला है कि सर आएंगे, उनके पास फाइल पहुंचाएंगे, सर देखेंगे तो आपको बताएंगे। पर ऐसा कुछ है नहीं, अभी मुझे लग भी नहीं रहा है कि कुछ ऐसा होएगा। अगर सर हमारी बात नहीं सुनते हैं और हमारी समस्याओं को नहीं देखते हैं तो 12 मई को नर्सिंग डे है, जिस पे हम भूख हड़ताल रखेंगे और अपने खून से ही हम उनको चिट्ठी लिख के भेजेंगे। और फिर उनको हमारे लिए सोचना पड़ेगा। जब हम सबका ब्लड देख के ड्रेसिंग करते हैं तो अपना ब्लड निकाल के उनको एप्लीकेशन भेजेंगे, क्योंकि पैन की स्याही को उन्होंने बहुत हल्के में ले लिया है। खाली रिसीविंग ही मिले जा रही हैं। 1-1.5 महीने से सिर्फ रिसीविंग है हमारे पास, और कम से कम हमारे पास 50 पेपर हो गए, 50 से 100 पेपरों की रिसीविंग है, पर जवाब किसी के पास नहीं है। मंत्रालय में सिर्फ रिसीविंग है हमारे पास। हर मंत्रालय से एक ही जवाब है, रिसीविंग। आपका? सर मेरा नाम काजल शर्मा है, मैं साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट द्वारका से हूँ। सर हम लोग कोविड वॉरियर्स हैं। यहाँ पे हम लोग सारा स्टाफ है, ANMs का, LTs का, GTB हॉस्पिटल, लोकनायक हॉस्पिटल, सबका स्टाफ है। हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पे थे सर। हम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट 30 मार्च को ख़त्म कर दिया गया, जिसकी नोटिस भी हमें 4 दिन पहले एक लेटर आता है कि अभी यह कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं होगा, हमें तब पता चलता है। सर तब से ही हम लोग हर जगह अपनी एप्लीकेशंस दे रहे हैं, दिल्ली सचिवालय में, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास, CM PM सर के पास,
हेल्थ मिनिस्टर के पास, एलजी सर के पास, सर सब जगह हमने अपनी एप्लीकेशन दी। उसके बाद हमें एलजी सर के पास से 12 तारीख को नोटिस मिलता है कि यह कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दिया है 30 जून तक, मतलब 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिया है। सर 3 महीने में से 1 महीना तो हो गया, निकल गया, मतलब अप्रैल चला गया, दूसरा महीना शुरू हो गया मई का, आज 1 तारीख है, अभी तक सर ज्वाइनिंग नहीं मिली, मतलब इसके 2 महीने तो ऐसे ही निकल गए। जब भी हम पूछते हैं, कहाँ पर फिर प्रदर्शन कर रहे हैं? सर हम आज सीएम हाउस के बाहर आज हमने परमिशन ली है। सर इस परमिशन के लिए भी हमें बहुत भागना दौड़ना पड़ा। जब भी कोई मंत्री या कोई दूसरी पार्टी अपना रैली प्रदर्शन करती है तो उन लोगों को किसी भी असुविधा, मतलब कोई भी परेशानी नहीं होती। और सर हम लोग इतने टाइम से परमिशन लेने के लिए बस घूमते रहते हैं, थानों के चक्कर लगा रहे हैं। सर जंतर मंतर की परमिशन लेंगे तो थाने, सर दिल्ली गवर्नमेंट के थ्रू हुई थी। सर सब दिल्ली गवर्नमेंट के थ्रू हैं, सबकी दिल्ली गवर्नमेंट के थ्रू ज्वाइनिंग हुई है। इंटरव्यू के बेसिस पे हुआ था, मेरिट लिस्ट पास हुई थी, तब हमारा सिलेक्शन हुआ था। फिर से मतलब नेक्स्ट डे से ही हमें ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, ऐसे हमारे ऑर्डर्स थे। सर सबने उसी दिन से अपनी ड्यूटी ज्वाइन की है और बहुत ही ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी की है। सर हमें कोई छुट्टी नहीं मिलती थी। सर कोविड के टाइम में बहुत सी फीमेल्स ने अपने हस्बैंड को खो दिया, अपनी फैमिली मेम्बर्स को खो दिया, पर उन लोगों ने अपनी ड्यूटीज़ नहीं छोड़ी। सर घंटों घंटों तक हम लोग बस में सफ़र करते थे, इधर जाते थे, हमारी कोई ड्यूटी फिक्स नहीं थी। कभी इधर जाना है, हमें एक दिन पहले नोटिस आता था, रात में पता चलता था, वो भी कि आज कल आपको यहाँ रिपोर्ट करना है। शाम 9 बजे हमें वहाँ रिपोर्ट करना होता था। सर ठंड का टाइम था, लेट हो जाता था। सर जब तक अगर वाइल मतलब 20 लोगों पे वाइल खुलती है, जो आप लोगों को पता है, जब तक लोग पूरे नहीं होते हमें वहाँ पे वेट करना पड़ता था, सबके साथ वहाँ काम करना पड़ता।